नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइंग गाइड में। जैसा कि सभी को पता है, ब्लैक स्मिथ की हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो टोटल 7 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। अब लगभग डेली के आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो टाइम है वो कम बचा है आपका, तो इसलिए हम डेली प्रैक्टिस सेट शेड्यूल कर रहे हैं आपके लिए। तो ये आज का है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सरफेस। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूरी बताना चाहता हूँ। देखो, एक बात मैं आपको बता दूँ, कई बच्चों की डिमांड आई थी कि जो चैप्टर जो चैप्टर बायोग्राफी के सिलेबस में दे रखे हैं, उन चैप्टर वाइज के क्वेश्चन भी लेके आओ। तो मैं आपको बता दूं, चैप्टर वाइज के क्वेश्चन मैं लेके आ जाऊंगा। 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज की वीडियोज़ लेके आऊँगा। जैसे कि एक दिन कर दिया 50 क्वेश्चन एक चैप्टर के, दूसरे दिन अलग अदर चैप्टर के 50 क्वेश्चन, ऐसे 50-50 क्वेश्चन करके मैं उसकी भी लेके आ जाऊँगा। तो टेंशन मत लेना। मैं मैराथन भी करेंगे और थ्योरी भी। देखो, अब तक क्या है कि सोच तो रखा है थ्योरी हम करवाएंगे, बाकी ऐसा लग रहा है कि मेरे को कि टाइम जो है वो बहुत ही कम बचा है। तो अगर थ्योरी नहीं हो पाएगी तो उसके लिए सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए कि थ्योरी मैं करवा सकूँ। बट चांस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी कम बचा है। बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए पूरा आपका करवाऊँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सरफेस एरिया फॉर्मूला ऑफ स्फेयर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो आपका फॉर्मूला होता है आपके स्फेयर का। प्रश्न नंबर 2 है, विच मार्किंग फ्लूइड इज यूज्ड इन पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश सतह पर कौन सी मार्किंग फ्लूइड प्रयोग होती है? तो आपकी प्रूशियन ब्लू नाम की आपकी फ्लूइड होती है, एक मतलब आपका पदार्थ होता है, वो आपका यूज होता है आपके पॉलिश सरफेस में, प्रूशियन ब्लू। प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट इज रिवर्टिंग डिफेक्ट काज्ड बाय इनसफिशिएंट हैमरिंग। अपर्याप्त हथौड़े से रिवेटिंग में कौन सी त्रुटि होती है? तो लूज रिवेट हो जाता है, ढीला रिवेट आपका उसमें हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, विच मेटल शीट इज यूज फॉर मेकिंग अटेंसिल्स। बर्तनों के लिए कौन सी धातु शीट का प्रयोग करते हैं? तो बर्तन बनाने के लिए हम ब्रास शीट का उपयोग करते हैं। ब्रास मतलब पीतल की शीट का उपयोग हम बर्तन बनाने के लिए करते हैं। प्रश्न 5 है, विच टूल इज यूज टू कट एमएस शीट। एमएस शीट को काटने के लिए कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है? तो आपका हैंड शेयर आपका यूज होता है। हैंड शेयर का हम प्रयोग करते हैं एमएस शीट को काटने के लिए। एमएस का मतलब होता है आपकी मेटल शीट को काटने के लिए हम हैंड शेयर का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, व्हाट इज यूज टू प्रोटेक्ट लंग्स इन वर्कशॉप में फेफड़ों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो फेफड़ों की सुरक्षा के लिए हम रेस्पिरेटर का यूज करते हैं। रेस्पिरेटर जो है वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है हमारे वर्कशॉप में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एड जो है, ये फर्स्ट एड आपका सिलेबस में दे रखा है, इसलिए ये फर्स्ट एड के क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हुए हैं। प्रश्न नंबर 7 है, फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या होता है? तो पाई आर एल आपका कर्व सरफेस एरिया होता है आपके कोन का फॉर्मूले का, पाई आर एल। प्रश्न नंबर 8 है, विच टूल चेक्स 90 डिग्री एंगल इन मार्किंग में 90 डिग्री कोण जांचने के लिए कौन सा औजार आप प्रयोग करते हैं? तो ट्राई स्क्वायर का हम प्रयोग करते हैं 90 डिग्री एंगल को जांचने के लिए। प्रश्न नंबर 9 है, व्हाट इज जीआई इन शीट मेटल में जीआई क्या है? तो मैंने आपको बता चुका हूँ, जीआई का मतलब आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। प्रश्न नंबर 10 है, विच रिवेट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर। एयरक्राफ्ट संरचना में कौन सा रिवेट प्रयोग होता है? तो फ्लश हेड रिवेट आपका यूज होता है। फ्लश हेड रिवेट आपका एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स में यूज होता है। प्रश्न नंबर 11 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर मेक्स इट सूटेबल फॉर वायरिंग। तांबे को वायरिंग के लिए उपयुक्त होने की कौन से उसका गुण बनाता है? तो हाई कंडक्टिविटी जो होती है आप उसकी हाई कंडक्टिविटी सूटेबल करती है हमारे कॉपर को वायरिंग के लिए। प्रश्न नंबर 12 है, व्हाट इज एक्यूरेसी ऑफ वर्नियल कैलिपर मैंने बताया था आपका कल भी बताया था कि क्या होता है, मेजरिंग के लिए काम आता है। इंटरनल वर्नियल कैलिपर होता है, एक्सटर्नल आपका वर्नियल कैलिपर होता है। तो वर्नियल कैलिपर की सटीकता कितनी होती है? तो इसकी सटीकता आपकी 0.02 आपकी इसकी सटीकता होती है। प्रश्न नंबर 13 है, विच शीट मेटल इज यूज्ड फॉर वाटर टैंक। पानी की टंकी के लिए कौन सी शीट प्रयोग होती है? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट आपकी पानी की टंकी के लिए प्रयोग होती है।
पर आप बहुत कह रहे थे कि सर नए क्वेश्चन लेके आओ, नए क्वेश्चन लेके आओ, तो मैं नए क्वेश्चन करता हूँ, बहुत पूर्व आपका नए क्वेश्चन ही लेके आया हूँ मैं, है नहीं, और आगे से भी नए क्वेश्चन ही रहेंगे सारे, वो हो जाते हैं 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो आपके रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच पार्ट ऑफ एनिमल इज यूज फॉर बेंडिंग, एनिमल की कौन सी भाग मोड़ने के लिए प्रयोग होता है, तो आपका हॉर्न जो है वो आपका मोड़ने के लिए आपका एनिमल का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर एनिमल का ये पार्ट होता है, ये जो एनिमल है इसका पार्ट होता है हॉर्न, हॉर्न जो है हॉर्न की वजह से ही हम बेंड करते हैं किसी भी मटेरियल को, हॉर्न हॉर्न ये एनिमल में ही लगा होता है। प्रश्न 15 है, विच मार्किंग टूल इज यूज्ड विद डिवाइडर, डिवाइडर के साथ कौन सा मार्किंग औजार प्रयोग होता है, तो सरफेस प्लेट जो है वो आपकी प्रयोग होती है। तो मैं आपको दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, देखो मैं बहुत मतलब मैं लगभग मेरे को 5 महीने हो गए, 5-6 मतलब काफ़ी महीने हो गए मेरे को ये आपके सेट करवाते हुए, आपकी प्रैक्टिस करवाते हुए, है नहीं। हालांकि मैंने ब्लैक स्मिथ का तो कम ही मटेरियल करवाया है, बाकी आपको जब ड्राइवर की भी देखोगे ना तो 40 क्लास थ्योरी की, 40 क्लास क्वेश्चंस की, टोटल ड्राइवर की मैंने 80 क्लास करवाई। कुक की बात करूँ तो कुक ट्रेड की मैंने 30 प्लस में कम से कम 30 क्लास और करवाई, लगभग 60-70 क्लास मैंने कुक की करवाई। और हाँ, ड्राइवर की मैंने स्पेशल क्लास भी करवाई, फिर उसके बाद में चैप्टर वाइज भी करवाई, तो 100 क्लासेस मैं ड्राइवर की करवा चुका हूँ, 60-70 क्लास 70-80 क्लास में कुक की करवा चुका हूँ, और कम से कम 30 तो वो तो 30 है, तो 50 से 60 क्वेश्चन मैं क्लास में जीके करवा चुका हूँ। तो है ना, मैं बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, यानी मतलब आप अगर देखो आप मेरे को सपोर्ट करोगे, मेरे को अच्छे सपोर्ट करोगे मेरे को, तो ही मैं अच्छा कंटेंट भी अवेलेबल करवाता रहूँगा आपके लिए, है नहीं। और आप ही ऐसे कई बच्चे क्या करते हैं कमेंट में, देखो 100 में से मैं सबका नाम सबका नहीं कह सकता, मैं 100 में से एक आध बच्चे ऐसे मिल जाते हैं। देखो अगर 99 बच्चे भी पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं ना, और अगर 100 में से 99 बच्चे पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं और एक बच्चे ने भी नेगेटिव कमेंट कर दिया, तो वो नेगेटिव कमेंट है ना, वो फिर दिमाग में रह जाता है कि देखो मैं इतनी मतलब मेहनत कर पा रहा हूँ बच्चों के लिए, और बच्चे ऐसे ही सपोर्ट भी नहीं कर रहे, कमेंट भी ऐसे कर रहे हैं, तो ये आपकी गलत बात है। अगर आप कुछ बोल ना सको तो न्यूट्रल रहो, अगर आप पॉजिटिव कमेंट ना कर सको तो भी न्यूट्रल रहो, बट नेगेटिव मत करो, यानी अगर आपको पसंद नहीं आ रही मेरी क्लासेस तो आप छोड़ के जा सकते हो मेरे चैनल को, मेरे को 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, है नहीं। मैं आपके लिए करवाऊँ, मेरे को कोई इन जो क्लासेस है इनका कोई पैसा नहीं रहता, ना यूट्यूब दे रहा है पैसा, यूट्यूब से भी नहीं होता है इससे, मतलब मेरे को बेनिफिट नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए करवा रहा हूँ तो क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए, है नहीं। वरना मैं अपने नोट्स बेच के कह दूँ बस भाई जिसको नोट्स खरीदना है खरीद लेना, पढ़ लेना, मैं कुछ नहीं करवाऊँगा। मेरे का क्या कोई मेरे को दबाव थोड़ी है किसी चीज़ का। तो ये बात है, आप नेगेटिव कमेंट, अगर पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकते तो नेगेटिव भी मत कीजिएगा, क्योंकि जितना आप मेरे साथ बिहेवियर करोगे वैसा ही मैं आपके साथ बिहेव करूँगा। अच्छा से कंटेंट लेके आता हूँ आपके लिए, अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आता हूँ, तो आपको उसकी कदर होनी चाहिए, ना कि आप नेगेटिविटी फैलाओगे। प्रश्न नंबर 16 है, विच पीपीई प्रोटेक्ट्स हैंड्स इन ब्लैक स्मिथ वर्क, ब्लैक स्मिथ कार्य में हाथों की सुरक्षा कौन सा पीपी कराता है, तो हैंड ग्लूज जो आपके होते हैं वो आपकी पीपी में अगर पूछ ले कि कितने प्रकार के पीपी होते हैं, तो पीपी में आपका एक तो हैंड ग्लूज आता है, एक आपका जैकेट आता है, एक आपकी कैप आती है, शूज भी आपके पीपीज में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 17 है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन का सूत्र क्या है, तो गोले के आयतन का सूत्र आपका 4/3 पाई आर क्यूब आपका इसका फॉर्मूला होता है। प्रश्न नंबर 18 है, विच हैमर इज यूज फॉर शीट स्ट्रेचिंग, शीट को फैलाने के लिए कौन सा हथौड़ा आपका प्रयोग होता है, तो क्रोन पिन हैमर या क्रॉस पिन हैमर, ये आपको याद रखना है। क्रॉस पिन हथौड़ा जो होता है वो आपकी शीट को स्ट्रेचिंग मतलब किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करना, जैसे ये अपनी शीट है तो स्ट्रेच का मतलब ये इधर से फैल गई, जैसे इसकी अगर दर जो है वो मोटा था ना तो वो दर पतला हो जाएगा, उसकी साइज फैल जाएगी, इस साइड ऐसे फैल जाएगी, तो उसे स्ट्रेचिंग बोलते हैं। तो क्रॉस पिन हैमर के द्वारा हम स्ट्रेचिंग करते हैं हमारे किसी भी शीट मेटल की। प्रश्न नंबर 19 है, विच जॉइंट इज टेम्परेरी, बोल्ट और रिवेटेड, कौन सा जोड़ अस्थायी होता है मतलब टेम्परेरी होता है, तो आपका बोल्टेड जो है वो बोल्टेड टेम्परेरी होता है, रिवेटेड टेम्परेरी नहीं होता है। प्रश्न नंबर 20 है, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ ब्रास, पीतल की कठोरता कितनी होती है, तो 80 से आपकी 100 तक BHN आपकी पीतल की कठोरता होती है। प्रश्न नंबर 21 है, विच सेफ्टी रूल मस्ट बी फॉलोड विद ग्राइंडर प्रयोग करते समय कौन सा सुरक्षा नियम जरूरी है, तो सेफ्टी गार्ड जो आपके हैं, सेफ्टी गार्ड आपको लगाने चाहिए आपके
ग्राइंडर यूज करते वक्त। प्रश्न 22 है, व्हाट इज द डेवलपमेंट शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का विकास आकार कैसा होता है? तो आपका रेक्टेंगल शेप का आपका सिलेंडर का आपकी शेप डेवलपमेंट होता है, आपका सिलेंडर का विकास आकार होता है। सिलेंडर तो इस शेप का होता है, इस शेप का, बट इसका जो विकास आकार है ना वो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है। प्रश्न 23 है, विच फाइल इज यूज फॉर रफ वर्क, रफ कार्य के लिए कौन सा फाइल प्रयोग करते हैं? तो बस्टर्ड फाइल का हम के नाम से जानते हैं, रफ वर्क के लिए हम बस्टर्ड फाइल का यूज करते हैं। प्रश्न 24 है, विच फॉर्मूला इज यूज फॉर डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है? तो √2 इंटू ए आपकी साइड हो गई, जो भी साइड दे रखी है उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो √2 इंटू ए आपकी स्क्वायर ऑफ डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर होता है। प्रश्न 25, विच फ्लक्स इज यूज इन सॉफ्ट सोल्डरिंग, सॉफ्ट सोल्डरिंग में कौन सा फ्लक्स आपका प्रयोग होता है? तो आपका रोजिन नाम से जानते हैं हम, रोजिन फ्लक्स जो है वो आपका सोल्डरिंग में उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 26 है, स्टैंडर्ड शैंक एंगल ऑफ कोल्ड चीजल, कोल्ड चीजल का मानक शैंक कोण कितना होता है? तो 70 डिग्री आपका इसका एंगल होता है। प्रश्न नंबर 27 है, विच टूल इज यूज फॉर शीट बेंडिंग, शीट मोड़ने के लिए कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है? तो फोल्डिंग बार है, फोल्डिंग बार हम यूज करते हैं हमारी शीट बेंडिंग को, शीट बेंड करने के लिए। प्रश्न नंबर 28 है, रिवेटिंग डिफेक्ट ड्यू टू ओवर साइज होल, अत्यधिक बड़े छेद के कारण रिवेटिंग में कौन सी त्रुटि होती है? तो लूज फिट, ढीली जोड़ जो हो जाता है, ढीला जोड़, वो आपका डिफेक्ट होता है आपके ओवर साइज होल में। अगर अत्यधिक आपका बड़ा छेद है तो आपका लूज फिट हो जाएगा। प्रश्न 29 है, व्हाट इज द सेफ कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का सुरक्षित रंग क्या होता है? तो ब्लैक विद वाइट बैंड, काला सफ़ेद पट्टी वाला आपका ऑक्सीजन सिलेंडर का की पहचान होती है, कलर होता है। प्रश्न नंबर 30 है, विच एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर ऑयल फायर, तेल की आग के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग होता है? तो अगर आपके तेल में आग लग जाए, आपके पेट्रोल में आग लग जाए, आपके डीजल में आग लग जाए, आपकी कैरोसिन में आग लग जाए, अगर इनमें आग लग जाती है आपकी, तो आपकी फोम एक्सटिंग्विशर नाम का होता है, फोम एक्सटिंग्विशर हम प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे, यानी अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो 150 प्राइस में हमारी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें 1000 क्वेश्चन प्लस में कंप्लीट आपको थ्योरी मिलेगी। और अगर हाँ वो चाहिए आपको तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9467350525 पे मेरे से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपके साथ रहूँगा लास्ट तक, आपकी ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहूँगा। आप बस तैयारी करते जाओ, कोई भी आपको मदद चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, यानी रिप्लाई नहीं करता, कोई कई रिप्लाई करने मतलब का अगर होता है तो मैं रिप्लाई कर भी देता हूँ, बट अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकता है। हर पूरी तैयारी हम आपकी इसी चैनल पे हम करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।